नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक मिश्रा और आप देख रहे हैं lifepractice.com। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बोन ट्यूमर जो होता है, बोन कैंसर, हड्डी का कैंसर जो होता है, उसका कैसे उसका डायग्नोसिस होता है, कैसे उसका इलाज होता है। ओके, मैं फ़िलहाल काम करता हूं जर्मनी के सबसे बड़े ट्यूमर सेंटरूम में, जहां पे ट्यूमर सेंटर, जिसको आप इंग्लिश में ट्यूमर सेंटर कहेंगे, जर्मन में ट्यूमर सेंटरूम हो जाता है वो। तो ये जो है जर्मनी का सबसे बड़ा ऑपरेटिव सेंटर है। यहाँ पे जो सारे कॉम्प्लिकेटेड केसेस जो होते हैं पूरे यूरोप से आप कह सकते हैं, वो यहाँ पहुँचते हैं। और इसलिए मैं आपको इस वीडियो से बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन दूँगा। मान लीजिए कि किसी को एक स्वेलिंग है, कोई सूजन है कहीं भी शरीर के किसी भी भाग में, मसल्स और हड्डियों के बीच में, तो उससे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उसका कारण हो सकता है कि कभी गिर गया हो पेशेंट, उसमें हिमाटोमा जिसको बोलते हैं कि सूजन आ गई हो। वो तो स्टार्टिंग में तो अगर मान लो हिस्ट्री है फॉल का, कि ना कहीं गिर गया है, चोट लग गई है किसी तरह से, तब उससे समझ में आता है कि हाँ उस वजह से सूजन है, फिर 1-2 हफ्ते में कम हो जाएगा। लेकिन कोई कारण नहीं है सूजन का और फिर ट्यूमर बढ़ रहा है, मतलब सूजन बढ़ रही है वहाँ पे, तो फिर उसमें अगर ठीक नहीं हो रहा, आप नॉर्मली आदमी ऐसे करता है कि ना उसको कूल करता है, ठंडा करने की कोशिश करता है, लोग मालिश करते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं। मान लो सबसे अगर कम नहीं हो रहा है आपका कुछ हफ्तों में, तो फिर आपको उसका एक डायग्नोस्टिक कराना पड़ेगा। डायग्नोस्टिक मतलब टेस्ट कैसे, तो उसमें उसको देखना पड़ेगा वो क्या है, वो कैसे देखेगा आदमी उसके लिए होता है MRI स्कैन। आपको MRI करना होता है। MRI करके आपको उस MRI में दिखता है डॉक्टर को कि ये जो ट्यूमर है, जो स्वेलिंग है, इसके अंदर क्या है। इसके अंदर या तो फ्लूइड हो सकता है, या फिर कोई इन्फेक्शियस मटेरियल हो सकता है, या तो फिर वो प्रॉपर ट्यूमर यानी कि कैंसर हो सकता है। तो ये MRI करना ज़रूरी होता है। जब MRI हो जाता है उसके बाद फिर उसकी ट्रीटमेंट का बात आता है। फिर उसमें MRI से आपको ये पता चलता है कि ये कोई ट्यूमर है या सिंपल सा कुछ है। यानी कि मान लीजिए हिमाटोमा है जो अपने आप ठीक हो जाएगा, तो उसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर थोड़ा मालिश या क्यूलिन या मेडिकल दवाइयाँ लेने की ज़रूरत है। लेकिन मान लीजिए रेडियोलॉजिस्ट आपको बोलते हैं कि नहीं, हो सकता है कि ये कैंसर हो, तो उसको फाइनल डायग्नोसिस करने के लिए, उसका फाइनल ये फिक्स करने के लिए कि अच्छा ये ट्यूमर किस तरह का, और ट्यूमर भी है तो किस तरह का है ना, क्योंकि अलग अलग ट्यूमर का इलाज अलग अलग तरह से होता है। तो वो ट्यूमर है तो किस तरह का ट्यूमर है, कोई सिंपल बिनाइन ट्यूमर है या कोई मैलिग्नेंट ट्यूमर है, तो इसलिए उसका बायोप्सी करना ज़रूरी होता है। फिर बायोप्सी क्या होता है? बायोप्सी सिंपल भाषा में बोले तो जो टिश्यू है, जो मसल का पार्ट है या बोन का पार्ट है, उसको निकाला जाता है ऑपरेशन से, थोड़ा सा पार्ट निकाला जाता है और उसको लैब में भेजा जाता है, जहाँ पे पैथोलॉजिस्ट जो होते हैं वो माइक्रोस्कोप के अंदर उसको प्रिपेयर करके उसमें फाइनली उसके कौन से सेल्स हैं वो पता करके वो उसके रिजल्ट देते हैं कि ये सेल है मतलब इस तरह का ट्यूमर है, ये सेल है मतलब इस तरह का ट्यूमर है। तो ये बिनाइन ट्यूमर जिसको बोलते हैं, कि जिसको आप वो कैंसर नहीं हुआ, मतलब हाँ सूजन है, कभी फैट सेल्स के ट्यूमर होते हैं, तो कभी नॉर्मल मसल ग्रोथ एक्स्ट्रा हो जाती है। तो सारा जिसको जो कि डेंजरस नहीं हो, जिसको ऑपरेट करके आदमी निकाल देगा तो कुछ नहीं होगा उसके बाद में, वो कैंसर नहीं होगा। क्योंकि कैंसर का प्रॉब्लम होता है तो फैलता बहुत है, तो ये फैलेगा नहीं, तो इसलिए तो ये सिंपल ट्यूमर हो, बिनाइन ट्यूमर जिसको बोलते हैं। फिर वो पैथोलॉजिस्ट आपको ये भी बता सकते हैं कि अगर वो ट्यूमर बिनाइन नहीं है, मैलिग्नेंट है। मैलिग्नेंट मतलब जो कि कैंसर है, कैंसर मतलब कि वो भी खुद बहुत फैलेगा और साथ में मेटास्टेसिस करेगा। मेटास्टेसिस होती है कि दूसरे ऑर्गन्स में या उसी बोन में दूसरे पार्ट्स पे दूसरे ट्यूमर्स बनेंगे। तो अब ये जो ट्यूमर है, मान लीजिए किसी को क्या बोलते हैं, थाई बोन जो है, थाई का ट्यूमर हो गया, किसी भी हड्डी का ट्यूमर हो गया। अब वो ट्यूमर जो है वो जा सकता है लंग्स में, वहाँ पे मेटास्टेसिस कर सकता है, वो जा सकता है लिवर में, वहाँ मेटास्टेसिस कर सकता है, वो जाएगा पीठ के बोन से दूसरे बोन्स में जा सकता है वो। तो इसीलिए ये जब एक बार डायग्नोसिस आ जाती है कि कोई मेटास्टेटिक या फिर मैलिग्नेंट ट्यूमर है, तो फिर उसमें थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है, उसमें बहुत ध्यान से काम करना पड़ता है। तो बायोप्सी मैंने बताया आपको कि बायोप्सी से फिक्स पता चलता है कि वो क्या चीज़ है। और जब बायोप्सी एक बार आ जाती है उसके बाद सर्जन्स जो है वो डिसाइड करते हैं कि अच्छा इसको रिमूव करना है तो कैसे रिमूव करना है, अगर वो रिमूव करने लायक चीज़ है तो। उसमें डिफरेंट टाइप्स के ट्यूमर्स होते हैं, उसके डिफरेंट थॉट प्रोसेस में ट्रीटमेंट होता है कि सर्जरी एक ट्रीटमेंट होता है, रेडियोथेरेपी होता है, जिसमें कि रेडियोथेरेपी होता है जिसमें कि जैसे एक्सरेज जो होते हैं, एक्सरे एग्जैक्टली नहीं होता, दूसरे टाइप के रेज होते हैं, लेकिन वो लाइट का इलाज आप बोल सकते हैं सिंपल भाषा में उसको, कि ना लाइट से वो स्टालिन थेरेपी जर्मन में बोलते हैं, रेडियोथेरेपी इंग्लिश में बोलते हैं।
तो रेडियोथेरेपी एक तरीका होता है और एक कीमोथेरेपी होता है। कीमोथेरेपी तो आप जानते होंगे, बहुत सुना है सबने कीमोथेरेपी की। उसमें वेन्स से दवाइयाँ दी जाती है, दवाइयाँ जो कि बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होती हैं उनकी, और वो बहुत मतलब टॉक्सिक होती है सेल्स के लिए। तो वो सेल्स को, कैंसर सेल्स को तो मारती है, और नॉर्मल जो शरीर के सेल्स होते हैं उनको भी मारती है, इसलिए बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उसके। तो ये जो 3 थेरेपी है कि सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, इन तीनों का कॉम्बिनेशन अलग अलग होता है अलग अलग टाइप के ट्यूमर के लिए। तो ये तो जो ऑन्को सर्जन होते हैं, जो हड्डी के ट्यूमर के स्पेशलिस्ट सर्जन्स होते हैं, जिस डिपार्टमेंट में मैं भी यहाँ काम कर रहा हूँ, तो वो डिसाइड करते हैं कि आपको किस ट्यूमर का इलाज कैसे होना चाहिए। तो उसमें आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि 3 ऑप्शंस होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट टाइप ऑफ ट्यूमर यू हैव, उसका इलाज ढूंढा जाता है या उसका इलाज उस तरह से किया जाता है। ठीक है। इसमें मोस्ट कॉमन जिस चीज़ में मैं डील करता हूँ यहाँ पे, हम लोग सर्जन से, तो हम लोग रेडियोथेरेपी में या कीमोथेरेपी में उतना डील नहीं करते हैं। वो तो दूसरे जो कलीग्स हैं इंटर्निस्ट के या जो रेडिएशन डिपार्टमेंट के लोग हैं वो करते हैं। हमारा काम होता है ऑपरेट करना चीज़ों को। तो अगर ट्यूमर है तो उसको निकालना। अगर ट्यूमर और उसका जो मान लीजिए कि हिप जॉइंट है, हिप जॉइंट के पास का थाई बोन, जैसे मैंने बताया था पहले, थाई बोन का ट्यूमर है, तो उसमें क्या होगा, ट्यूमर को निकाल देंगे। ट्यूमर को, सिर्फ ट्यूमर को तो नहीं निकाल सकते आप। कैंसर के ट्यूमर में ऐसा होता है कि आपको थोड़ा सेफ्टी रखना पड़ता है। यानी कि मान लीजिए कि बोन है, बोन में 1 सेंटीमीटर का ट्यूमर है, या 1 सेंटीमीटर का तो बहुत कम वो नहीं होता है, ऐसे मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का ट्यूमर है, ठीक है। अब वो 5 सेंटीमीटर को आप सिर्फ 5 सेंटीमीटर पे नहीं कट कर सकते, आपको 2 सेंटीमीटर ऊपर 2 सेंटीमीटर नीचे जगह छोड़ना पड़ेगा, ताकि क्योंकि जब आप ऑपरेट कर रहे होते हैं तो आपको नहीं दिख रहा होता एग्जैक्टली कि कहाँ ट्यूमर है कहाँ नहीं है। बहुत वर्स्ट केस में दिखता है, लेकिन जो बॉर्डर एरियाज होते हैं वहाँ पे ट्यूमर सेल्स और नॉर्मल सेल्स मिक्सड होते हैं। तो आपको नहीं पता चल सकता ऑपरेशन के दौरान कि आपने सारे ट्यूमर सेल्स निकाले कि नहीं निकाले। तो इसमें ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि हमने पूरा निकाल दिया, ऑपरेशन आप बंद कर दें, और फिर बाद में मालूम पड़े कि पेशेंट को तो थोड़ा ट्यूमर रह ही गया अंदर, और फिर बाद में उसको फिर से आ जाए। तो फिर आपने जितनी मेहनत किया, जितना ऑपरेशन हुआ, सब वेस्ट हो गया फिर, तो क्योंकि ट्यूमर तो रह ही गया अंदर। तो ये कॉम्प्लिकेशन है, ये होता है, काफ़ी बार होता है। इसीलिए ये सर्जन हमेशा कोशिश करते हैं कि हम पूरा का पूरा ट्यूमर निकालें, और प्लस सेफ्टी मार्जिन के साथ निकालें, सो दैट ट्यूमर का पार्ट रहे नहीं शरीर के अंदर। लेकिन ये लिमिटेशन है इसका कि आपको पता नहीं होता, और कई बार बहुत डिफिकल्ट होता है। मान लीजिए ट्यूमर है, तो मैंने हड्डी का बताया, मान लीजिए सॉफ्ट टिश्यू और मसल्स में ट्यूमर होता है। अब उसका इर्द गिर्द अगर जो ब्लड वेसल्स, जो जहाँ से ब्लड दूसरे पार्ट में सप्लाई हो रहा है, वो जा रहा है, नर्व जा रहा है वहाँ से, तो अब ट्यूमर अगर इतना ख़राब है तब तो आदमी, हमको काटना पड़ता है, नर्व को काटना पड़ता है, ट्यूमर ब्लड वेसल्स को काटना पड़ता है, और उसके बदले उसको रिप्लेसमेंट लगाना पड़ता है। लेकिन फिर वो एक एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। अगर आप नर्व काट देते हो पेशेंट का, तो अब मान लीजिए पाँव का नर्व काट देते तो फिर पाँव चला ही नहीं पाएगा पेशेंट, खड़ा हो ही नहीं पाएगा पेशेंट। तो उसमें ये चीज़ पहले हमको ऑपरेशन से पहले समझानी पड़ती है उनको कि देखो ऐसा, क्योंकि एमआरआई में वो दिख रहा होता है कि भाई देखो ये ट्यूमर जो है ये नर्व को कवर कर रहा है, यानी कि आप बिना नर्व को डैमेज किए हुए ट्यूमर नहीं निकाल सकते हैं। तो आपके पास चॉइस इतनी है कि या तो आप ट्यूमर पूरा नहीं निकालो, लेकिन उससे जो कि ट्यूमर और फैलेगा और पेशेंट जो है कुछ टाइम में फिर मेटास्टेसिस हो जाएगा, उसको कंडीशन उसकी ख़राब हो जाएगी, या तो आप बोलो कि ठीक है मैं रिस्क लेने को तैयार हूँ, मैं ट्यूमर पूरा निकालूंगा, और अगर नर्व डैमेज होता है तो वो है प्रॉब्लम। लेकिन पेशेंट हो सकता है कि अपाहिज हो जाए ऑपरेशन के बाद में, लेकिन ज़िंदा बचेगा। तो ये चीज़ों के लिए हम लोग को पेशेंट को बहुत पहले डिस्कस करना पड़ता है सारे कॉम्प्लिकेशंस। और जो पेशेंट ऐसे बोलते हैं कि नहीं, हम, उनको चॉइस होती है, पेशेंट की चॉइस होती है कि आप क्या चाहते हैं, तो उस हिसाब से कि उनका शरीर है उनका हम इलाज करते हैं। तो सारी मेडिकल चीज़ें और हम सारे जो रिकमेंडेशन हम देते हैं, लेकिन पेशेंट अगर कोई चीज़ बोलते हैं कि नहीं हम ऐसे नहीं चाहते, हम ऐसे नहीं जीना चाहते, तो फिर हमको उस चीज़ को रिस्पेक्ट करना होता है। तो ये होता है। और जैसे मैंने बताया कि मान लीजिए बोन था, तो बोन तो निकल गया, अभी जो ऑपरेट किया था तो 5 सेंटीमीटर का ट्यूमर प्लस 2 सेंटीमीटर ऊपर 2 सेंटीमीटर नीचे, यानी कि अभी 9 सेंटीमीटर का गैप है बोन में। अब इस 9 सेंटीमीटर गैप अपने आप तो नहीं भरेगा, इसको तो कुछ करना पड़ेगा आपको। तो उसमें इम्प्लांट होते हैं, जो जैसे ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट्स जो होते हैं, तो वो डिपेंडिंग अपॉन कौन से बोन्स है, कौन सा स्ट्रक्चर है, तो उसके इम्प्लांट लगा के उसको मतलब ऐसा होता है कि हाँ अब यूजेबल हो जाएगा, क्योंकि पेशेंट चल पाएगा पाँव के केस में।
अगर मान लीजिए ऐसा है कि हिप के एरिया में ट्यूमर है, जो पेल्विस एरिया जो होता है, जो कमर की हड्डी जो थी वहाँ का ट्यूमर है, तो पूरा का पूरा पाँव हटाना पड़ता है, पूरा का पूरा पाँव आपको मतलब एम्पूटेट करना पड़ता है। फिर पेशेंट के पास एक साइड नहीं होता, मतलब हिप जो है एक तरफ का उसके नीचे होता ही नहीं है, एक पाँव दो हाथ बस इतना ही होता है आदमी के पास। ये हमने कई बार किया हुआ है, कई यंग लोगों में किया हुआ है। मैं यहाँ पे पिछले 6 महीने से काम कर रहा हूँ सेंटर में, और यहाँ पे हमने पिछले 6 महीने में मैंने जो खुद असिस्ट किया है वो 3-4 ऐसे, हमने इसको हेमी पेल्विक्टोमी बोलते हैं, कि पेल्विस जो है, जो कमर का जो रिंग जो है वो उसमें से हाफ हटा दिया जाता है और पेशेंट फिर ऐसे जीता है, क्योंकि वो उनका लास्ट ऑप्शन होता है। मतलब हमने किया है, एक 28 साल का लड़का था उसमें किया है, हमने 25 साल की लड़की थी उसमें किया है, तो फिर एक ओल्डर लोग में तो होता ही है। तो ये हम करते हैं, ये करना पड़ता है, बिकॉज अदरवाइज वो पेशेंट नहीं जिएगा। तो वही है कि ज़िंदा रहने के लिए ये उनको अपना एक पाँव गंवाना पड़ता है। तो यही था इन शॉर्ट अबाउट बोन कैंसर के बारे में डिटेल। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप ज़रूर लिखें नीचे, जितना हो सकेगा मैं आपको उस बारे में इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।